टेंथ क्लास आज हम आपका भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो आज मैं आपको कविता कराने जा रही हूँ वो कवि नारायण सुर्वे की कविता है दोन दिवस। नाम से आपको लग रहा होगा दोन दिवस मतलब 2 दिन। तो यहाँ पे 2 दिन जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना ज़िंदगी के 2 दिन, कहते हैं भाई ज़िंदगी 4 दिन की है, ठीक है ना। ज़िंदगी को लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई ज़िंदगी 4 दिन की है, ज़िंदगी के 2 दिन। तो यहाँ पे 2 दिवस ज़िंदगी के 2 दिवस हैं। यहाँ पे कवि नारायण सुर्वे ने ज़िंदगी को जो बड़ी मिजरेबल लाइफ होता है, जो बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है, उसको आपके सामने डिस्क्राइब किया। नारायण सुर्वे जो हैं वो मराठी के बहुत ही फेमस कवि हैं, बहुत ही नाम है इनका मराठी लिटरेचर में। और इनकी जो कविताएं हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे असागामी ब्रहा, माझे विद्यापीठ, जाहिरनामा, सनद, तो इस तरह से। और इनकी कविताओं में जो है वो लाइफ के बारे में आपको मिलता है, जीवन के बारे में मिलता है, ज़िंदगी के दुख और सुख के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ जो हैं ये कवि जो हैं इन्होंने बहुत सारी, इनकी जो कविताएं हैं मराठी की, उसका दूसरे ज़बानों में यानी दूसरे लैंग्वेजेस में भी बहुत ट्रांसलेट की गई हैं। तो इस कविता में 2 दिवस में जो कवि है वो लाइफ की बेबसी आपके सामने रख रहा है कि ज़िंदगी कैसी है, कि उसकी ज़िंदगी के 2 दिन जो थे वो इंतज़ार करने में चले गए और 2 दिन जो थे वो दुखों में बीत गए। इस तरह से जीवन समाप्त हो गया। यानी वो 2 दिन बताकर आपको लाइफ बता रहे हैं ना, जैसे हम कहते हैं ज़िंदगी के 4 दिन हैं, तो उसमें कहता है 2 दिन दुखों में बीत गए हैं और 2 दिन जो हैं वो सुख के इंतज़ार में बीत गए हैं। कवि कह रहा है 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले, डोईवर उन्हाळे। कहता है कि भाई अब यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे वाट दिया है तो वाट का यहाँ पे मतलब है इंतज़ार करना, वेट करना। और एक हिशोब दिया है, उसका मतलब है हिसाब लगाना किसी चीज़ का, कैलकुलेट करना किसी चीज़ को। और एक वर्ड है डोईवर, तो डोई जो है वो जो जहाँ पर आसमान पे, जहाँ आपका सूरज डूबता है जिस जगह पे। और फिर यहाँ पर है उन्हाड़े, तो उन्हाड़ धूप को कहा जाता है। तो कहता है कि भाई 2 दिन इंतज़ार में बीत गए ज़िंदगी के। कवि कहता है कि भाई इंसान की जो ज़िंदगी है बहुत छोटी है, बहुत मानवीय जीवन बहुत लंबा नहीं है, ये सिर्फ 4 दिन की कहलाती है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई ज़िंदगी क्या है, 4 दिन की है। 2 दिवस कहता है सुखांच्या स्मृतीच्या प्रतीक्षेत गेले, यानी 2 दिन जो थे मेरे, वाट दिया है ना, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, ये 2 दिन मेरे जो थे लाइफ के वो इंतज़ार करने में चले गए। और जो 2 दिन थे मेरे वो चले गए दुखों को झेलने में, यानी जब मैं बहुत परेशान था, दुख थे जीवन में। जब कहता है आज मैं हिसाब लगा रहा हूँ, बैठा हूँ, अपने इस जीवन के बारे में सोच रहा हूँ। और इसका मैं जब हिसाब कर रहा हूँ बैठकर, तो देख रहा हूँ कि अब और कितनी धूप बाकी है। तो यहाँ पे धूप जो है वो दुखों के लिए कहा है उसने, कि उसकी ज़िंदगी में अब और क्या बाकी है, कि आज जीवन समाप्त होने आ गया है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, 4 दिन की थी। अब आज मैं अपने पूरे जीवन का हिसाब लगाऊं बैठ के, तो ये देखना है मुझे कि अब मेरी ज़िंदगी में और कितनी कठिनाइयाँ बाकी हैं और कितना दुख बाकी है। इस तरह से शेकडो वेळ चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद्र झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। कहता है कि भाई हज़ारों बार, सैकड़ों बार, कई सौ बार, सैकड़ा हंड्रेड्स को कहा जाता है। तो कहता है उसने सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में
चांद देखा मैंने आसमान पे खिला हुआ, चांद के साथ साथ मैंने तारे भी देखे आसमान पे। फिर रात को मैंने धुंधुला होते हुए देखा, यानी रात को ख़त्म होते हुए देखा। लेकिन मैंने कभी भी, क्योंकि चांद तारे जो है वो इंसान की खुशियों से जुड़े हुए हैं ना, इंसान खुश होता है तो चांद और तारों की बात करता है, कहता है। लेकिन ना जाने क्यों ज़िंदगी में ये चांद और तारों की मैं कभी इनको एंजॉय नहीं कर पाया, कभी इनको देखकर खुश नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसको देखकर मुझे रोटी याद आई, भाकरी याद आई। इस यानी सारी जीवन मुश्किल में गुजर गया, सारी लाइफ कवि की जो है वो ऐसे हालात से गुजरी कि सारी ज़िंदगी वो सिर्फ अपने लिए रोटी की फिक्र ही करता रह गया, अपने और अपने परिवार के लिए, कि किस तरह से वो अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, लेकिन नहीं दे पा रहा था पूरा जीवन उसका। और वैसे भी अगर आपने नारायण सुर्वे के बारे में पढ़ा होगा तो इन्होंने काफ़ी, इनकी जो लाइफ है, काफ़ी जो जीवन है वो बहुत मुसीबतों में गुजारा है। इतने फेमस कवि थे, इतने उनको पूरे देश से इतने सम्मान मिलते थे, देश से विदेश से, लेकिन क्योंकि कवि जो होते हैं वो गरीब होते हैं बेचारे, उनके पास सब कुछ होता है, नाम होता है, फेम होता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता उनको उस तरह से जीवन बिताने के लिए, अच्छी तरह अच्छी ज़िंदगी के लिए। तो यही कहता है कि भाई मैंने 2 ज़िंदगी के दिन जो थे वो इंतज़ार में गुजार दिए, खुशी के, अच्छाई के, और 2 दिन जो थे वो मैंने दुखों में काट दिए। 2 दिन जब मैं दुखों में काट रहा था तो मुझे ये था कि कभी तो जीवन में इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, अच्छे दिन आएंगे। और कहता आज मैं फिर हिसाब लगा रहा हूँ बैठ कर कि मेरा जीवन ख़त्म होने आ गया है, ज़िंदगी ख़त्म, अब कितनी और ज़िंदगी की मुसीबत और कठिनाइयाँ बाकी हैं। कहता है मैंने आज चाँद को देखा, लेकिन उसमें भी ढलती रात में मुझे रोटी नज़र आई। और इस तरह से ज़िंदगी में सिर्फ रोटी की तलाश में, यानी इसका मतलब रोटी यानी सिर्फ रोटी की तलाश नहीं है, ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, यानी मेरी बेसिक नीड्स की तलाश में शोधना जाए ना, ज़िंदगी बर्बाद झाली, मेरा आयुष्य, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। सेकंड पैराग्राफ में कहता है, हे हात माझे सर्वस्व दरिद्राकडे गहाण राहिले, कधी माना उचवलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। कहते हैं जो मेरे हाथ है ना, ये मेरा सब कुछ है। क्यों? इंसान ज़िंदगी में अपने हाथों से कष्ट करता है, अपने हाथों से मेहनत करता है, तो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे हाथ मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने जो मेरा कर्तव्य है वो मेरे लिए सब कुछ है, यानी जो मेरे ज़िंदगी में जो मुझ पर फ़र्ज़ था, जो मेरी ड्यूटीज़ थी, लेकिन मैं हमेशा, मेरे हाथ जो थे वो गरीबी में ही रहे, यानी मेरे जो हाथ थे हमेशा दरिद्र बढ़ाया है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है गरीबी। तो कहता है मेरे हाथ मेरे लिए सब कुछ है, कभी मैंने इसको सम्मान से, मेरे जो हाथ थे इनको उठाया, गरीबी थी मुझ पे, लेकिन मुझे तब भी गरीबी में भी मैं अपने आप को स्वाभिमान से ऊपर लेकर आया, मुझे अपने पे अभिमान रहा। कभी मेरे हाथों ने मेरे सिर को ऊंचा किया अभिमान से, और कभी मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ कलम हो गए, यानी कट गए। यहाँ पे कलम होना आया है हाथों का, यानी मेरे हाथ मुझे लगा कि काट दिए गए हैं या बांध दिए गए हैं। तो कभी मैंने अपने हाथों को अपना सिर ऊंचा करते हुए पाया स्वाभिमान से, कभी मुझे लगा मेरे हाथ बंधे हैं और मेरे हाथ काट दिए गए हैं। हर घड़ी अश्रू वाढीवले नाही, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन साहस धावून आले। कहते हैं कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए, वो मेरी आंखों में आंसू आए। ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरी आंखें सूखी रही हों, मेरी आंखों में आंसू आए, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि यही आंसू मेरे मित्र बन गए, मेरे दोस्त बन गए। जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, और मतलब बेहद मुसीबतों से गुजर जाता है, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है, तब क्या होता है वो रोने लगता है, उसके आंसू निकल पड़ते हैं, और क्या होता है आंसू बह जाने के बाद उसका मन हल्का हो जाता है।
तो उसने कहा कि यही आंसू मेरे मित्र थे, क्योंकि जो मेरे दिल में दर्द था, जो मेरे अंदर तकलीफ़ें थी, ये आंसू दोस्त बनकर बाहर मेरे सामने आए और मेरा सारा दर्द और तकलीफ़ आंसुओं में बह गए। ये जैसे ही मुझे तकलीफ़ों में देखा आंसुओं ने, फ़ौरन मेरे दोस्त की तरह दौड़े चले आए। दुनियेचा विचार हर घडी केला, आग जग मैं झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। कहते हैं मैंने हमेशा हर पल हर घड़ी इस दुनिया के बारे में सोचा। सिर्फ मैंने खुद का ख्याल नहीं किया, मैं स्वतःचा विचार कर लो ना, मीन्स मैं अपना ही विचार करते नहीं बैठा। तो मैंने हमेशा सबके लिए सोचा, मैंने कभी भी सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचा। दुनियाचा विचार हर घड़ी केला, यानी मी स्वतःचा विचार, यानी अपने बारे में सिर्फ सोचते नहीं बैठा अपना फ़ायदा, अपनी लाइफ, बल्कि मैं हमेशा दूसरों के लिए भी सोचता रहा। इस तरह से दुख पेलावे कसे, यानी दुख कैसे दूर किया जाए। पेलावे मराठी में कहते हैं किसी चीज़ को दूर करना। तो उसने कहा दूर पेलावे, दुख कैसे दूर करूं, फिर से कैसे ज़िंदगी जीऊँ, पुनः जगावे कसे, दोबारा से लाइफ कैसे स्टार्ट की जाए, याच शाळेत शिकलो। मैं इसी स्कूल में, जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसी के स्कूल में मैं ये चीज़ सीखा कि कैसे ज़िंदगी बितानी चाहिए। अगर दुख है तो उसे कैसे दूर करना चाहिए। तो इस तरह से जो ज़िंदगी को मैंने एक स्कूल माना, और मैं हमेशा इस ज़िंदगी में दूसरों के बारे में सोचता रहा, सिर्फ खुद का ख्याल करते नहीं बैठा, हर एक के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा। और इस तरह से मैं दुख को दूर कैसे किया जाए, दोबारा ज़िंदगी कैसे जी जाए, ये दुख पेलावे कसे, कैसे दुखों को दूर करूं, झेलूं, ये भी कह सकते हैं आप। दुखों को कैसे मैं झेलूं, दुखों को पेलावे झेलने के लिए भी आता है कि मैं कैसे इस दुख को, तकलीफ़ को झेल जाऊं, यानी इसको सामना कर सकूं, फेस कर सकूं, और फिर मैं दोबारा कैसे जीवन के लिए तैयार हो जाऊं। मैं इसी स्कूल में सीखा। झूठ भट्टे शिकावे पौलाद, तसे आयुष्य छान शिकले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। कहते हैं झोल भट्टी, जो ये आपके लिए भट्टी होती है ना, जिसमें कोई भी चीज़ गला दी जाती है, तो कहता है कि भाई मैंने जिस तरह से भट्टी में फौलाद, यहाँ पे फौलाद दिया है मराठी में, जैसे आप लोहा कहते हैं, लोहा जितना आग के अंदर पकाया जाता है भट्टी में, वो उतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो कहता है कि भाई झूठ भट्टी जैसे फौलाद शिकतो, जिस तरह से भट्टी में, आग में, भट्टी होती है ना जिसके अंदर आग जला दी जाती है और उसमें फिर अंदर लोहा रखा जाता है। तो उसने कहा कि इस तरह से मैं ज़िंदगी को कैसे अच्छी तरह बिताऊं, कैसे जिस तरह से फौलाद इसी तरह पक जाता है जो भट्टी में और मजबूत हो जाता है, इसी तरह से जो ज़िंदगी में आने वाले दुख और तकलीफ़ें थी ना, उन्होंने मुझे बहुत मजबूत कर दिया। और इसी तरह से फिर मेरे जीवन बीतता चला गया। 2 दिन मेरे इंतज़ार में बीत गए अच्छे दिनों के, और 2 दिन जो थे वो दुखों में बीत गए। इस तरह से पूरा जीवन मेरा समाप्त हो गया, मेरी लाइफ के 4 दिन ख़त्म हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे 2 दिवस नारायण सुर्वे की कविता आपके लिए, इसे रीड करिए, एक पैराग्राफ के रेफरेंस को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ पैसेजेस। तो यहाँ पे आपकी ये 2 दिवस कविता समाप्त होती है।